जय श्री राम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वार्थी है हरि हिय हारे। सब को राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। रामो स्नेह सकोच बस कह, ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंचहि पंच मिले नाही, तय भयउ अकाजो। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोह सन कहहु भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ कितिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसि मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन की न कुमंत्र कुटाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु।
मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सबु काजू अकाजू। गए जन को रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाऊती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सबु करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुगपानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही मत करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति वदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जनकु सकुचे, सभा समेत सकल विलोकत। भरत मुख बनई न उतरू देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसमऊ देखी सनेहु संभारा, बढ़त बिंधी जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छूनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराहा विशाला, अनायास उधरीते ही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह
वराह रूपी धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणामु सब कह कर जोरे, रामु राउ गुर साधु निहोरे। क्षमब आजू अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। यह सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म न साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजू। करी प्रणामु बोले भरतु, सुमेरी सिय रघुराजू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी। सरल सु साहिबो शील निधानो, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहको अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयम यहाँ समाजू सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमिय अमर पद महारु मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कोउ नाही। सो मैं सब विधि कीन्ही डिठाई, प्रभु मानी सनेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना
जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। इति श्री रामचरितमानस पाठ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।